किसानों के नाम पर ये चंद अधिकारी जो है दलाली करने वाले अधिकारी हैं, जो किसानों के नाम पर इनकी हैसियत पता कर लो तो इनकी सैलरी से कम लाखों गुना इनकी हैसियत हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने कई सालों से किसानों के हकों को खाया है। पैसे को कैसे निकाला जाए डायरेक्ट अधिकारी ले नहीं सकते, तो इन्होंने फर्मों का सहारा लिया और फर्मों के माध्यम से इन्होंने जो है बंदरबाट किया है। और इसमें कुछ कृषि विभाग के अधिकारी हैं और योजना अधिकारी और जो कृषि निदेशक, ये सब मिल के पूरा बंदरबाट किया। ये हम मांग कर रहे हैं कि इसमें अच्छी एक अच्छी जो है उच्च कृषि विभाग के निदेशक, इनसे बड़ी पोस्ट की टीम बनाई जाए जो इस पर स्पष्ट जांच करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो टीम काम करे, एक एक चीजों पे बात हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शतज खान। आपको बता दें, आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, पीछे आप साफ तौर से बैनर पे देख पा रहे हैं, कृषि विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के। आशु चौधरी जी हमारे साथ में, आशु चौधरी जी से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपने देखा 535 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से किसानों को डायरेक्ट खाते में देने की बात करती है डीबीटी माध्यम से, और उसके बाद जो वेबसाइट पे जो दर्शाता है उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि 122 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। घोटाला कैसे हुआ, आशु जी क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक साल की बात है। ये एक साल में अनुदान के लिए जो पैसा सरकार देती है 545 करोड़ रुपए, और जो अनुदान दिया गया पैसा किसानों को उसका जो लेखा जोखा 423 करोड़ रुपए का, तो 122 करोड़ रुपए जो बचा वो कोषागार में होना चाहिए। लेकिन वहां ये तो पता चलता है वो जो पैसा जो कोषागार में होना चाहिए वो किसी अन्य चीजों में उसको यूज कर लिया गया। देखिए, अब उस पैसे को कैसे निकाला जाए डायरेक्ट अधिकारी ले नहीं सकते, तो इन्होंने फर्मों का सहारा लिया और फर्मों के माध्यम से इन्होंने जो है बंदरबाट किया है। और इसमें कुछ कृषि विभाग के अधिकारी हैं और योजना अधिकारी और जो कृषि निदेशक, ये सब मिल के पूरा बंदरबाट किए। क्योंकि जो पैसा ये आता है अनुदान के लिए, ये प्रशासनिक स्तर पर सभी की नॉलेज में रहता है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा किसानों को दिया, पूरा डाटा है। ठीक। और अगर ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो है हमने शेष पैसे से दान किया है चीजों को, कृषि रोग नियंत्रक यंत्र और जो है छिड़काव की मशीनों का किसानों को दान किया है, तो भाई 122 करोड़ रुपए का आपने दान किया है, तो कोई निविदा सूचना होगी आपके पास, कोई टेंडर हुआ होगा, या चलिए सब कुछ छोड़िए, आपने जिन किसानों को दान दिया है उनके नाम तो पता होंगे, उनकी लिस्ट तो होगी, वो तो दे दो भाई। किसानों के नाम पर ये चंद अधिकारी जो है दलाली करने वाले अधिकारी हैं, जो किसानों के नाम पर इनकी हैसियत पता कर लो तो इनकी सैलरी से कम लाखों गुना इनकी हैसियत हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने कई सालों से किसानों के हकों को खाया है। तो मैंने पत्राचार के माध्यम से इनको बता दिया है। किसको बताया आपने? हमने अपर मुख्य सचिव कृषि, कृषि निदेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री राज्य सरकार। अच्छा, इसमें कौन कौन से अधिकारी संलिप्त हैं, कुछ बताएंगे? हम क्या जाने, हम कोई जांच अधिकारी हैं? हमको जांच को थोड़ी मिलेगी, हम जांच को बता देंगे फला फला दोषी। ये हम मांग कर रहे हैं कि इसमें अच्छी एक अच्छी जो है उच्च कृषि विभाग के निदेशक, इनसे बड़ी पोस्ट की टीम बनाई जाए जो इस पर स्पष्ट जांच करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो टीम काम करे, एक एक चीजों पे बात हो कि हाँ भाई ये जांच हुई, ये फला चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी जिम्मेदार एजेंसी से इसकी जांच कराएं। और देखिए, अभी तो मैं 122 करोड़ की बात कर रहा हूं, अगर हमको कृषि भवन पर धरने पर बैठना पड़ा तो हम कई सालों का ब्यौरा लेंगे कि भैया ये बताओ कि कई किसानों का प्रदेशन में लाभ मिला है। अच्छा, हम उनसे बात करेंगे। एक बात और कर ले, दबाव किसी प्रकार का नहीं आपके ऊपर? काहे का दबाव? सरकार की तरफ से या फिर उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ जिन्होंने घोटाला किया, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? तो दबाव किस बात का? आप, अरे भैया हम लोग किसान हैं, और किसान उस प्रजाति का है बिगड़े हुए बैल से हल में नाद कर खेत जुतवाने वाली प्रजाति से हैं हम, वो किसान हैं। इनकी क्या हैसियत है? ये जांच टीम तो बना दे, जांच करें कि कौन कौन अधिकारी है। अगर वो सजा नहीं दे सकते तो किसान सजा देने के लिए तैयार है, हम लोग सजा देंगे। 122 करोड़ रुपए का मामला है, आगे आने वाले समय में किसी प्रकार से अगर मैनेज करने की बात की जाए आपसे, तब क्या करेंगे? हाँ, ये बात सही है, मैनेज करने के लिए कोशिश भी हो रही है, फोन भी आए हैं कि बैठ के बात कर लिया जाए, तो हमने कहा बैठ कर नहीं बात करनी है। ये 122 करोड़ रुपए उन
परिवारों के हक का पैसा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनके हक का हम समझौता, हमारे जमीन को खरीदना इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज। और मैनेजमेंट इसमें एक शर्त पे होगा, 122 करोड़ रुपए आप वापस करिए, वो सीधे किसानों को जाएं, और आप पूरे देश के किसानों से माफी मांग लीजिए कि हमने चोरी की थी, लेकिन हमें माफ कर दिया जाए। इस देश का किसान इन्हें माफ कर देगा, लेकिन अपने हाथ खड़े करके सरेंडर हो जाएं बस ये। लेकिन अभी तक के किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर नहीं होता तो उस स्थिति में आप लोग क्या करने वाले? क्या नहीं होता है? आपने फिर अभी मैंने कहा मैं किसान हूं, बंजर ऊसर कीड़े जिसमें वो होते कंकड़ पत्थर, उन खेतों में भी हम लोग फसल उगा देते हैं। तो और इस देश का इतिहास भी है कि इस देश में सरकारों को अगर कोई झुका पाया है तो वो किसान है, अन्नदाता है ना। हम अभी 13 महीने का आंदोलन चला, आपने देखा होगा, ठीक, लेकिन उस आंदोलन में भी बहुत सारी किसानों की गुमराह किया गया। किसानों को कुछ चीजें किसानों के हक के लिए होती है। मैंने भी कहा, भी पत्रकार साथी ने पूछा कि किसान नेताओं की वजह से, किसान नेता किसान के मुद्दों को लेकर तो चलते हैं, लेकिन वो रास्ते में रास्ता भटक जाते हैं और मुद्दे से हट जाते हैं। इसीलिए किसान का कभी जो है भला नहीं हो पाया। ये लड़ाई है और मैं इसको आखिरी दम तक लड़ूंगा, और चाहे जो हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरकार तक इसको पहुंचा कर रहूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि इन सभी अधिकारियों पर ऐसी नजीर बना दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे भाई बुलडोजर बाबा चला रहे हैं, कोई शासनादेश, कोई इसका वो तो है नहीं। अच्छा, एक बात कर ले, चुनाव को लगभग अभी 8 महीने ही बचे हुए हैं, 8 महीने से भी कम का समय है। चुनाव जब नजदीक आता है तभी किसान यूनियन क्यों जागती है? ये बात भी आपकी सही है। देखिए, हमारा कोई राजनीति से नहीं मतलब है, और ना इस मुद्दे पे मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं 122 करोड़ रुपए कहां है बताओ भैया हमका, कि इसमें कौन सी राजनीति? क्या आप अपने हक की बात नहीं करते हैं? आप अपने हक की बात नहीं करते हैं? आप पत्रकार महोदय हैं, आप जो भी चैनल आपका हो, आप जिस चैनल में काम करते हैं, अगर 2 महीने की सैलरी आपको ना दी जाए तो क्या करेंगे? अपनी सैलरी की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे आप? अगर आप ना मांगे सैलरी तो पन्ने को फाड़ दूंगा। इस देश में कोई भी वर्ग हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, अगर अपने हक की बात ना करता हो तो मैं हक की बात नहीं करूंगा। ये 122 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों के हक का पैसा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप देख रहे थे, आशु चौधरी से बात हो रही थी। आशु चौधरी साहब बता रहे हैं कि जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है 122 करोड़ का, उससे सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हर किसान के खाते में जो उनका जो पैसा है वो पहुंच जाए, और नहीं पहुंचता है तो ये आज तो प्रेस वार्ता हुई है, और ये जो पूरी जो बात है वो ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए आंदोलन पे भी उतरेंगे। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।